हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन का जो एग्जामिनेशन है वो हम किस लिए करते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, यूरिन टेस्ट कैन हेल्प टू डिटेक्ट डिजीजेस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज मेटाबॉलिक डिजीज लाइक डायबिटीज़ और लीवर डिजीज़। यूरिन का जो टेस्ट होता है वो हम यूरिनरी सिस्टम में जो डिजीज आता है उसको भी हम यूरिन के थ्रू टेस्ट कर लेते हैं, और डायबिटीज़ और लीवर का जो डिजीज़ होता है उसको भी हम यूरिन से टेस्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। यूरिन इज ए वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। यूरिन क्या है? जो हमारा वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीटेड होता है, उसको भी हम यूरिन बोलते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कैन बी हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज़। बहुत सारे डिजीज़ हम यूरिन के थ्रू एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यूरिन आरई मतलब यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन। तो रूटीन एग्जामिनेशन के हम क्या करते हैं ना, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इंक्लूड्स। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बेसिकली क्या देखते हैं, पहले क्वांटिटी देखते हैं। जो यूरिन आता है लैब में टेस्ट के लिए, पहले उसका हम क्वांटिटी देखते हैं। द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ यूरिन 1500 टू 2000 ml पर डे। जो यूरिन का जो नॉर्मल क्वांटिटी होता है वो 1500 टू 2000 ml पर डे होता है। पॉलीयूरिया। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज इंक्रीज्ड देन द नॉर्मल, इट इज़ सेड टू बी पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है? जो यूरिन का जो क्वांटिटी है नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलीयूरिया कह सकते हैं। कॉजेज़: डायूरिट्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रोनिक रीनल फेलियर। तो ये जो तीन नाम यहाँ पर लिखा है, तो इसका वजह से हमारा जो यूरिन है वो इंक्रीज हो सकता है, यूरिन का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर लिखा है ओलिगोरिया, डिक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ यूरिन देन द नॉर्मल। अगर यूरिन का क्वांटिटी नॉर्मल से कम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोरिया। इसका जो मेन कारण है, जो कॉजेज है, वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के वजह से हमारा ओलिगोरिया हो सकता है। एनीयूरिया, इट इंडिकेट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये क्या इंडिकेट करता है? जो यूरिन पूरी जो है एब्सेंस है। कॉजेज: डिहाइड्रेशन ड्यू टू वॉमिटिंग। डिहाइड्रेशन जो होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा वॉमिटिंग हो सकता है। डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, एब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। अब दूसरा क्या आता है? कलर। तो हम उसका कलर भी चेक कर लेते हैं। द नॉर्मल कलर ऑफ द यूरिन इज पेल येलो। यूरिन का जो नॉर्मल कलर है वो पेल येलो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो यूरिन का नॉर्मल कलर है वो पेल येलो होता है। यहाँ पर और भी बहुत सारा क्या लिखा है, जैसे रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन किस लिए होता है? इंक्रीज यूरोक्रोम। अगर यूरोक्रोम का मात्रा यूरिन में ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो यूरिन का कलर है वो रेडिश ब्राउन हो सकता है। ब्राइट रेड, ए लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी। अगर हमारे अगर यूरिन में आरबीसी का मात्रा ज़्यादा आ रहा है तो हमारा यूरिन का कलर जो है वो ब्राइट रेड हो जाता है। येलो, बाइल पिगमेंट, जॉन्डिस। जो हमारा जो जॉन्डिस जो होता है, तो जॉन्डिस का वजह से हमारा जो यूरिन का जो कलर है वो येलो हो जाता है। मिल्की वाइट, मिल्की वाइट किस वजह से होता है? काइलूरिया की वजह से। काइलूरिया होता क्या है? हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो अगर किडनी में आ जाए तो उसके वजह से हमारा जो
यूरिन है वो मिल्की वाइट कलर हो जाता है। अब आता है ऑर्डर। नॉर्मल फ्रेश यूरिन हैज़ स्लाइट एरोमेटिक इन ऑर्डर। जो नॉर्मल जो फ्रेश यूरिन है वो क्या स्लाइटली एरोमेटिक होता है। अपीयरेंस, द नॉर्मल यूरिन इज क्लियर इन अपीयरेंस। जो नॉर्मल जो यूरिन होता है वो एकदम क्लियर होता है। रिएक्शन यानी कि पीएच, नॉर्मल 24 आवर्स यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। जो नॉर्मल 24 आवर्स यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। द pH में वेरी फ्रॉम 5.0 टू 8.0। नॉर्मली यूरिन का जो pH होता है वो 5.0 से लेकर 8.0 तक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.001 टू 1.030। नॉर्मली जो यूरिन का हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.001 से लेकर 1.030 तक होता है।